रिकॉर्डिंग है ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करो। चलो किसी का आया क्या क्वेश्चन 28 का बताओ। किसी ने सॉल्व किया? कोई नहीं जी। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। हम सॉल्व करें या टाइम लोगे तुम लोग और? बोलता है रूम हैज टू बता ट्यूबलाइट्स। दीजिए। चलो करते हैं। रूम हैज टू ट्यूबलाइट्स, अ फैन एंड टीवी। चार डिवाइसेस है। एक कितना है? दो है ट्यूबलाइट, एक है फैन और एक क्या है? टीवी है। ठीक है। ट्यूबलाइट का दे रखा है कि 40 वाट यूज करता है, फैन दे रखा है कि 80 वाट, और टीवी क्या है? 60 वाट। तो मान लो कि क्या दे रखा है, तो ट्यूबलाइट दे रखा है। ट्यूबलाइट कितना है? दो है, कितना का? एक ट्यूबलाइट है 40 वाट का ना। यस यस सर। सर। तो टोटल जो एनर्जी यूज होगा ट्यूबलाइट के कारण कितना होगा? अगर टोटल एनर्जी हम लोग बात करते हैं कितना यूज हुआ। एक मिनट थोड़ा सा। टोटल एनर्जी यूज्ड इन, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, 30 डेज। ठीक है, एक लाइन में। तो अगर आप देखोगे तो कितना ट्यूबलाइट है? दो ट्यूबलाइट है, और एक ट्यूबलाइट कितना है? 40 वाट का है। तो दो ट्यूबलाइट यस कितना यूज करेगा? 80 वाट यूज करेगा। यस करेगा कि नहीं यस करेगा? सर। 2 × 40। ये तो एक दो ट्यूबलाइट हो गया, साथ में क्या है? एक टीवी है और एक फैन है। तो फैन कितना दे रखा था? 80। 80 वाट। ओके, फैन दे रखा था 80 वाट, और टीवी कितना दे रखा था? 60 वाट। 60 वाट। 60 वाट। तो इतना वाट मतलब क्या होगा? वाट मतलब है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। यस यानी ये जो एनर्जी यूज हुआ वो कितना देर में यूज हुआ है? 1 सेकंड में ना। यस सर। इतना जो जूल एनर्जी हुआ है कितना है? 1 सेकंड में। और आपको निकालना कितना है? 30 डेज में ना। लेकिन उसमें क्या 24 आवर चल रहा है क्या? ट्वेंटी नो फोर आवर तो नहीं सर। चल रहा है। उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट कितना आवर चलता है? 5 आवर्स। 5। पक्का? याद नहीं मुझे क्योंकि। और फैन देखोगे तो फैन कितना देर चल रहा है? 12 12 आवर्स। आवर्स। 12 आवर। और अगर आप देखोगे हम लोग 1 डे में कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैन चलता है 12 आवर, और टीवी चलता है 8 आवर ना। 8 8। आवर्स। इतना इतना तो टीवी चलाते तुम लोग। ठीक है। तो जरा देखो कि टोटल जो एनर्जी यूज होगा एक दिन में कितना यूज होगा। फिर से इसको करते हैं थोड़ा सा। आहा,
थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, आराम से देखोगे। तो ट्यूबलाइट चल रहा है, दो ट्यूबलाइट जल रहा है, तो कितना हो गया? तो 40 दूनी 2 × 40, 2 × 40, ये हो गया ट्यूबलाइट 1 सेकंड में। लेकिन चल कितना रहा है? 5 आवर तक। तो 5 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा? तो 5 आवर 5 मल्टीप्लाई बाय minutes 60 मिनट हो 60 गया, मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 60। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ आपका? ये हुआ एनर्जी कंज्यूम बाय द ट्यूबलाइट इन 1 डे। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, प्लस अब फैन के द्वारा निकालते हैं। फैन कितना वाट ले रहा था? फैन ले रहा था 80 वाट ना। Yes, sir. Yes, sir. और 80 वाट मतलब 1 सेकंड में। कितना देर तक चलना है? एक दिन में 12 आवर तक चलना है। तो 12 आवर मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? एनर्जी कंज्यूम बाय द फैन इन 1 डे, प्लस अब टीवी भी चल रहा है। टीवी कितने वाट का है? तो टीवी है 60 वाट का। ठीक है, चल कितना रहा है? 8 आवर। 8 आवर में कितना सेकंड होगा? 8 × 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या आ जाएगा? एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी इन 1 डे। ठीक है, तो एक दिन में जरा बताओ तो जरा कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो तो जरा, सबको ऐड करो फटाफट। बात समझ में आया? तो 30 डेज में कितना हो Yes, जाएगा? into 30 कर दो 30 डेज करके बताओ कितना होगा। 60 × 60, तो क्या करो, हर जगह से कॉमन है तो कॉमन ले लो। ठीक है, और ये क्या हो गया? 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, ये 5 हो गया, 12 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 80 इंटू कितना हो जाएगा? 17। और यहाँ भी कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका देखना। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 × 10, ये भी हो जाएगा 80, ये भी हो गया 80, ये भी क्या हो गया? 80। थोड़ा देखो जरा, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बताओ जरा। यहाँ से 80 कॉमन ले लिया, 60 × 60 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? 5 बचा। यहाँ से क्या बचेगा? 12 बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा? 6 बचेगा ना। बोलो, झूठ बोल रहे हैं? बोलो जल्दी जल्दी। सर। टोटल सर 1 डे वाला में शायद 3 एट बहुत लंबा 80 आंसर आ रहा है क्या जा रहा है? सर। 1 डे में 6984। 1 मिनट, ये बात समझ में आ रहा है? 80 × 60 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ से इतना, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 30 डेज कर देंगे, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। ये आपको जूल में आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है? यूनिट में निकालना है, क्योंकि आपको जो कॉस्ट पे करना है पर यूनिट के हिसाब से पे करना है। तो आप जरा यूनिट में निकालो कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो कितना नंबर ऑफ यूनिट होगा? तो इतना हो गया आपका, कितना हो गया? तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। 30। 3.6, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया? 12×6 = 18, 18 और 5 = 23 ना। 23 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3.6 इंटू, देखना जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 6 × 6 कितना हो गया? 36 हो गया। तो 3.6 लिख लिया उसको मैं। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, और एक यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 10⁵ इतना जूल हो गया। और नंबर ऑफ यूनिट कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड कर दूं? 3.6 into 10 to the power 6. वेरी गुड। इतना से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, जरा बताओ कैलकुलेट करके अब कितना आएगा। ये सब कैंसिल हो जाएगा, 10⁵ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 10 बचेगा। तो जरा मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 23 डिवाइड बाई 10,
कितना है, इतना नंबर ऑफ यूनिट आएगा, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3.10 से। बात समझ में आया? अभी भी नहीं आया? इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? यस सर, समझ में आ गया। पक्का? अब फिर देंगे तो फिर मत बोलना कि नहीं आया। आगे बढ़े? यस सर। नोट करते हुए चलोगे जो भी कुछ साथ साथ कॉपी में नोट करते चलोगे ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ। तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा आपको, बताओ जरा कितना आया, पूरा ही कर देते हैं। 55। जो तुम बोलोगे लिख देंगे हम, फिफ्टी भरोसा है फाइव तो। पॉइंट टू 45.2। ए, 55 85। 55 55। 23 दूनी 46। हाँ 55 आएगा शायद। ये सही है क्या? यस सर। यस सर। की अगर बात करेंगे टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो जगह 55.2 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपया 10 पैसा, मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट निकाल लो, इतना आपका रुपीस हो जाएगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा इतना चलाने के लिए 1 महीना में। और आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम से 5 रुपये से 8 रुपये का हो गया ना, तो आप आइडिया लगा सकते हो अपने घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है। 21.1। अपने घर में जरा कैलकुलेट करना कितना कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा 1 महीने का, और फिर देखना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो सोचना कहीं घपला हो रहा है। ठीक है, पढ़ने के साथ यूज भी करो। बोलना पापा को, सर पापा इस बार इतना ही आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, नहीं तो मीटर में जाकर देखना उतना यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करो। When a particle of charge 10 microcoulomb is brought from infinity to a point P, ठीक है, इतना मिली जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? थोड़ा फास्ट फास्ट करोगे? समझ में आता है? चलो इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा बताओ जरा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना एज्यूम करते हैं हम लोग? हुआ? जूही, बताओ क्या आंसर आया? जूही, आवाज नहीं जाता तुम लोग को जी, पढ़ते कैसे हो? चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ कृतिका। सर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट? ये तो श्रेया बता गई कि नेहा बताई? श्रेया, स्नेहा, श्रेया बताई, और कोई? वैष्णवी? सर 200 वोल्ट। सबका 200 वोल्ट आया? यस। यस सर। वेरी गुड। कुछ खास नहीं था इसमें, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 29, आपको दिया हुआ कि आपको हम बताए थे कि अगर मान लो कि पॉइंट पी से किसी चार्ज को आप मूव करा रहे हो पॉइंट क्यू तक, ठीक है, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को आप मूव करा रहे हो क्यू तक, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा बताओ? तो वी इंटू क्या होता था, क्यू होता था, वर्क इज इक्वल टू
वर्क नहीं करेंगे, V इंटू क्यू। बताए थे, ऐसे याद भी Yes, रखते हैं। sir. बोलता है ना कोई काम करेगा, वर्क नहीं करेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं कि चलो बेटा चाय बना दो, वर्क नहीं करेंगे, तो वर्क मतलब V इंटू क्यू, याद करने के लिए। तो V क्या था, तो पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट P इंटू चार्ज कितना हो जाएगा क्यू। आपको यहाँ पे दे रखा है Q इक्वल टू कितना था, बताओ जरा। 10 U, 10 3 micro. माइक्रो कूलम। और ये दे रखा है कि ए पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना था ना। Yes, और आपको दिया हुआ है कि जो वर्क डन करना पड़ा है, कितना करना पड़ा है, बताओ फटाफट। 20 mg, 2.0 m. 2.0 milli joule. मिली जूल दे रखा है। मिली मतलब क्या होगा, 10⁻⁻³ 10⁻⁻3। और जब भी इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझना था आपको, ध्यान रखो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आया? जैसे कि हम लोग हमेशा ना Yes, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते रहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे कि जो बोलते हैं ना कि 4 वोल्ट 5 वोल्ट, तो बोलते हैं कि 5 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, तो वोल्ट मतलब क्या है, तो वहाँ पे 12 वोल्ट क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है, जैसे क्यू पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो हमको एक रेफरेंस चाहिए ना जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप बोलते हैं कि इसका 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कितना है, 12 वोल्ट का है। अगर पी का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एट क्यू कितना है, 12 वोल्ट है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को डिफाइन करने के लिए क्या करता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। तो उस रेफरेंस पॉइंट हम क्या कंसिडर करते हैं, इन्फिनिटी को। ये चीज ध्यान रखना कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम लोग एज्यूम करके चलेंगे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आपको वी क्यू निकालना है, तो वी क्यू का मान लेते हैं कितना है, तो V माइनस जीरो इंटू चार्ज क्यू, 10 कितना आ गया, 10 माइक्रो कुलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 to the power 10 to minus the 6. power -6. देखो कितना भारी भारी क्वेश्चन था जो तुम लोग को दे दिए थे हम बनाने के लिए। 10⁻³ से 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 10⁻³ बच जाएगा। और 10 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। तो ये क्या आ Yes, जाएगा, तो 2 = V इंटू, सिंप्लीफाई करोगे, जिसको जैसे करना है करो, 10⁻²। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻² मतलब 1/100, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर है। कितना भारी क्वेश्चन था नहीं सर, कैसे करते हैं हम। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करो 31। सेम है बगडन ओ, फटाफट करोगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, इतना स्लो पसंद नहीं है। sir, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31 मार्क कर रखा है ना, टिक देखो। How much charge flow through the wire in 10 minutes if the current through it is 2.5 एम्पेयर। कोई वायर है जिससे करंट कितना है, 2.5 एम्पेयर का है, तो 10 मिनट में कितना करंट फ्लो करेगा। 1500 coulomb. सबका आ गया 1500, 1500 coulomb. सबका 1500 आ गया। Yes, कोई बोल रहा है मुझे आंसर नहीं पता, पीछे से Yes. जाओगे, मिलाओगे, 1500 yes, कूलम है sir. कि नहीं है, है तो सबका आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं आया तो बीच में आके हल्ला करके पूछेगा कि सर मेरा नहीं आया बताइए। मैं तो मान के चल रहा हूँ सबका आ गया,
वेरी गुड। कोई है जिसको नहीं आया? जिनको भी नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। कोई नहीं किया। चलो, तो 32 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। कोई हैंड रेज किया क्या? नहीं किया। 32 भी क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है। तो 33 भी थर्टी क्या? टू कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या हो नेगेटिव टर्मिनल? कहाँ पे 32? ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू ए 1 ohm resistor. How many electrons come out of the negative terminal of the cell in 2 minutes? तो ये क्या डिफरेंस है 31 32 में? कोई डिफरेंस है जी? बताओ जरा, सोच बताओ और तुम लोग। नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या होगा? अरे, 2 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी लगा दिया आपने 2 वोल्ट का। एक टर्मिनल कौन सा हो गया? पॉजिटिव। ये वाला क्या था? निगेटिव। नहीं बताया है? जैसे रिटर्नल, लेकिन इसमें अलग से कुछ करना अलग से कुछ नहीं है। इसके क्रॉस क्या है? तो वन यहीं पे कर देता हूँ सॉल्व। 1 ohm का रेजिस्टेंस है। ठीक है। 32 देख लेना थोड़ा सा। 1 ohm का रेजिस्टेंस है इस तरह से। तो जरा बताओ कि करंट कितना जाएगा? आई निकाल सकते हैं। आई कितना जाएगा? 1 एम्पेयर करंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली करंट दे रखा था, यहाँ पे करंट निकालना था। अब देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेगा? ब्लू कलर से देखना। इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? अपोजिट करता है ना करंट के। या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं करंट का फ्लो? बताया है? ले, पूछने वाला ही गायब हो गया क्या? होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली निकालना है आपको कि यहाँ से कितना चार्ज जाएगा। वो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होगा। नहीं समझ में आया? है। पूछने वाला कहाँ गायब गया? समझ में आ गया। आ गया ना? सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। ये तो करंट निकालना है। ठीक है। ये एफ जे जो लिखा हुआ है ये ओम होगा। 5 ohm रेजिस्टर मिस हो गया मतलब। ठीक है। बस। बस समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब होमवर्क रहेगा आपका। इस बार करके आओगे होमवर्क। ठीक है। ये भी है आपको कि 24 वोल्ट का बैटरी है जो कि एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, और उसमें करंट कितना है? 0.4 एम्पियर है। चलो यहीं पे करो प्रैक्टिस, जरा यहीं पे करो, तो होमवर्क नहीं, यहीं पे करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 35 यहीं पे करो। 24 वोल्ट का बैटरी है जो कनेक्टेड टू ए रजिस्टर when current is 0.4 ampere. What is the resistance of the resistor? What would be the current through it when it connected to a 6 volt battery? एक और 24 वोल्ट का बैटरी जब कनेक्ट किया गया है तो रेजिस्टेंस से करंट कितना है? 0.4 एम्पियर है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। फटाक से कर दो जरा इसको। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। 60 रे ओम है रेसिस्टेंस। क्या बोला? बोली। 60 ओम रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर 60 ओम। तुम्हारा आवाज ना उससे मिल रहा है, हिमांगी से। श्रेया है क्या तुम? यस सर। अच्छा। 60 ohm है। क्योंकि लगता है ऐसे तुम दोनों का आवाज ही पहचानते हैं, बाकी को तो पहचानते भी नहीं है। बाकी तो लोगों से कम बात ही कम हुआ है, तुम्ही लोग से ज्यादा बात हुआ है। 60 ओम सबका आ गया होगा। करना कुछ खास नहीं है। ठीक है, सही है। 60 ओम तो डायरेक्टली दिख रहा है। अब इसको अगर 6 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो कितना आएगा करंट? 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। वेरी गुड। इतना देखो, तो इतना आसान सा क्वेश्चन तुम लोग नहीं किए हो। सोचो, शर्म आना चाहिए खुद पे। अपना सर ना पटक लो उस पे, दीवार पे हल्के से पटकना। और बताओ जरा, एक क्वेश्चन कर लो क्या? क्वेश्चन नंबर 36। इन एक्सपेरिमेंट द करंट आई और वी का आपको दे रखा है। ठीक है। तो आपको यस निकालना सर। है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। यस सर। ये भी आपको होमवर्क रहेगा। अब जरा
एक क्वेश्चन करो, 37 यहीं पे करो, 37 यहाँ पे करो। हम्म, हम्म, हम्म। 37 करो। The resistivity of the copper is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What length of copper wire of diameter 0.1 mm will have a resistance of 34 ohm? सभी करेंगे, कोई ऐसे बैठ के कहानी नहीं सुनेगा यहाँ पे। चलो, हो गया। टाइम दीजिए सर। नहीं, क्या आंसर आया? सर 15.7 मीटर। 7 15.71 किसी का आया है? 7 मीटर। हाँ, 7। सबका इतना आ गया? यस सर। आंसर मिला ना पीछे से? सबका आ गया ना? किसी वैसा है जो नहीं आया हो तो बोलेगा। सेकंड पार्ट का क्या आंसर आएगा? ये तो डायरेक्टली है। अब क्या क्या है, सेकंड वायर का जो डायमीटर है हाफ कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं आर ओम है, जिसका वैल्यू कितना है, 15.7 है। ठीक है। अब इस वायर का अगर डायमीटर आप हाफ कर दो, पतला वायर बना दो सेम लेंथ का, तो इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 times. 1/4 टाइम्स ना। डायमीटर हाफ कर दिया गया है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था? रो इंटू एल रो बाई एल ए। बाई। तो आपका रो सही है, सेम है, क्योंकि क्या है, कॉपर वायर यहाँ भी, कॉपर वायर यहाँ भी, तो रो क्या होगा, सेम होगा। एल आपको बोल रखा है सेम लेंथ का है, ठीक है, एल भी क्या है, सेम है। अब एरिया में क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। सर्कुलर एरिया होता है ना, यस सर। क्रॉस सेक्शन। अब अगर रेडियस डायमीटर हाफ करो, मतलब रेडियस में क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो रेडियस अगर हाफ हो जाएगा, तो जो नया एरिया होगा ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। होगा कि नहीं होगा? और सॉरी सॉरी, सही बोल रहा था मैं, क्या उल्टा बोल दिया नहीं। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ आर। मैं ही गलत था, सिली मिस्टेक है, बोलते बोलते फ्लो में निकल गया। तो रेडियस क्या उसका, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज का, ऑब्वियस है। एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा ही। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो रहा था, 4 टाइम्स घट रहा था, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो रेशियो होगा कितना होगा, किसका किसका रेशियो पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट टू द फर्स्ट बायर, यानी इसका और फोर इसका इज क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, यानी 4R/R। 4:1. तो 4:2 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। नोट कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ वायर
12 ohm are connected in parallel, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना? तीन Yes, sir. रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला रट रखे हैं अपन तो। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into two equal pieces and these pieces are joined in parallel. What is the resistance of the combination? ये कर लोगे? Yes, क्वेश्चन नंबर sir. 39, ठीक है। बोलता है यू हैव ए 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम ईच। बहुत आसान क्वेश्चन 39, ये सब होमवर्क में रहेगा, जो नहीं करवा रहे हैं सब होमवर्क में रहेगा। यू हैव ए 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम ईच, बाय कंबाइनिंग देम what can be the highest resistance and the lowest resistance and how can you combine them to get the resistance of 12 ohm? ऐसा क्वेश्चन भी करवाए हैं, अगर याद होगा तो इसको यहीं पे Yes, करोगे, sir. यहीं पे करो। चलो क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करोगे अब। Highest resistance 27. बहुत 27. सिंपल है, तीनों को सीरीज में कर दें कनेक्ट तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस तो कितना आ जाएगा? 27, और Lowest लोएस्ट 3. Lowest resistance 3 ohm. 3 ओम। आपको बताए थे कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो कितना हो जाता है? अगर सबका रेजिस्टेंस अगर R है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R बाई एन हो जाएगा। याद है? Yes, sir. डायरेक्टली बताए थे। अगर एन रेजिस्टर इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा? R बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 ओम का जो रेजिस्टर है वो 3 बार कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 ओम। एक लाइन में आंसर। अब पूछता है कि इनको किस तरह से कनेक्ट करे। मेन क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 12 ओम का आ जाए। बताओ कैसे होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे? एक को सीरीज में करेंगे, दो को पैरेलल। कैसे बताओ? अगर 9 ओम को ऐसे कनेक्ट कर दें और इस दोनों 9 ओम को ऐसे कनेक्ट कर दें तो 12 मिल जाएगा क्या? Yes, sir. Most like कैसे मिलेगा 12? ये हमारा 9 है, ये हमारा क्या है? 9 है। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये गलत है थोड़ा सा क्वेश्चन। और थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है कि नहीं? गलत बताओ। अगर ऐसे कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 प्लस 9/2 equivalent. 9/2 हो जाएगा। यानी ये 4.5 हो गया प्लस 9 हो गया, तो 9 और 4 क्या? 27/2. 13.5 हो जाएगा ना? Yes, तो ये yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। इसको आप क्या कर लोगे? 13.5 कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर आपको रेस्ट, अगर इसको निकालना है तो कट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को कट करना अलाउ नहीं है, तो इसको थोड़ा 12 ओम को आप करेक्ट कर लोगे, 13.5 ओम होना चाहिए तभी ना। और तो कुछ और ऑप्शन है नहीं। तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, और एक बार है कि दो को पैरेलल को सीरीज में। और क्या ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 41 भी होमवर्क में रहेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक, चलो यहाँ पर देख लो जरा, 3 ओम, 6 ओम और 8 ओम है, और इक्विवेलेंट निकालना है कितना? 10 ओम। कैसे कनेक्ट करेंगे? खटाक से बताओ तो जरा। 41 में बताओ। सर 3 और 6 जो रहेगा वो पैरेलल में Parallel. रहेगा और 8 को सीरीज में कर देंगे। बहुत सही। सर 3. इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप हीट एंड ट्रायल मेथड से लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, खटाखट पता चल जाएगा। और इसमें पता कैसे चल जाएगा? जैसे 10 ओम है
तो आप देखो किस दो को सीरीज में रखना है, किसको पैरेलल में रखना है, आराम से हो जाएगा। 8 + 2 चाहिए था, ये हो गया 8, इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ तक हो गया। Yes, अब sir. देखो 42, इसमें करंट निकालना है, निकाल लोगे खटाक से? Yes, sir. ठीक है, करंट तो निकाल लोगे। अब आपसे पूछे, जैसे कि पूछा आपसे कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई आप निकाल चुके होगे, आर आपको पता है, इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल 1.3 निकल जाएगा। ठीक है, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा, जरा निकालो। 5 ampere. हाँ सही है, सबका आ रहा 5 एम्पेयर। यस सर। किसी ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई ऐसा है? 100 volt. हम्म, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया है, करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया, आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर, आ रहा Yes, है। sir. अभी कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ऐसा करो कि स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन दिख रहा है सबके स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 42 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 43 करो, फिलहाल के 43 करो, जब तक कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन भी गया। अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो क्वेश्चन नंबर 43 निकाल के करो, तब तक कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। 43 में देखना, दो रेजिस्टेंस है, 15 ओम और 30 ओम का, जो पैरेलल में है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट का। ठीक है, आपको करंट निकालना है। ठीक है, एक तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और करंट निकालना है कि बैटरी से कितना करंट जाएगा और 30 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा। ये दोनों पार्ट करो, बात समझ में आ रहा है? तब तक मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। बन गया सबसे? Yes, sir. यस सर। तो आसानी से बन गया होगा। अगर तुम लोग बुकलेट होगा, ठीक है, तो मेरा भी सिस्टम ऑन होने टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो उसमें देखना कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 44, 44 को बार करो, क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 करो। उसमें देखना दो रेजिस्टेंस है 10 ओम, दो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, वो है पैरेलल में, और साथ में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज में, और उसके साथ कनेक्टेड है 5 वोल्ट की बैटरी। 44 नंबर बन गया sir. जल्दी बना लिए। यस सर। सबसे बन गया, बाकी लोग दो ही लोग बोलते हैं, बाकी लोग। सर बन गया। बन गया सर। वेरी गुड। अरे कृतिका, कृतिका पुष्कर, हाँ Sir, बन गया. उज्जवल, बन गया.
वैष्णवी, वैष्णवी कभी नहीं बोलती है, हमेशा लास्ट में रखती है। वैष्णवी ये तो बोल तो दिए थे ना। है ना ऊपर, जो बोलता है उसका ना, उसका नाम सबसे ऊपर आ जाता है। उसके बाद आप मार्क कर लोगे 45 46 आपका होमवर्क रहेगा, घर पे करोगे, ठीक है। 47 47 जरा करो, 47 करो। और मुझे एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है अभी, तुम लोग को भी इको हो रहा है क्या? नो No, सर। sir. अब जो भी है होस्ट, मुझे होस्ट बना दो। अच्छा मैं ही हूँ होस्ट। बन गया क्या 47? यस सर। सबसे बन गया? सर 14,400। आंसर पीछे से मिलाओ ना। हम्म, ये सारा आपका होमवर्क रह जाएगा। ये तो हम लोग कर ही लिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी कर लिए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप होमवर्क में रखोगे, ये सब ट्राई करोगे होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कर लिए। बोलता है 12 वोल्ट का बैटरी है कनेक्टेड टू ए बल्ब ड्राइव ऑफ बल्ब ड्राइव्स ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर थ्रू इट, फाइंड द एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी इन 10 मिनट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके थ्रू क्या है, एक बल्ब कनेक्टेड है और एक करंट ड्रॉ कर रहा है कितना, 2 एम्पेयर का, और ये बल्ब कितना है, 12 वोल्ट का है। तो आप निकाल सकते हो पावर कितना होगा इस बल्ब का, V इंटू आई। 24 watt. 24 वाट। तो 24 वाट मतलब क्या, एक सेकंड में 24 जूल एनर्जी कंज्यूम कर देता है। टोटल पावर की बात करेंगे तो कितना होगा, पी टोटल की बात करेंगे तो 24 तो एक सेकंड में, तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन करंट ऑफ 1.5 पे फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ 8 ओम होगा। आप हीट निकाल सकते हो, ठीक है, आपको आई पता है, आर पता है, ठीक है, आपको टाइम पता है, तो हीट इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर के। 48, 47, 48। आपको हीट पता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर आई टी। स्क्वायर आर। आई आपको पता है, आर पता है, टाइम पता है। एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेम है क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ो देखना हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 50 भी आपको हो जाएगा, घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो हो जाएगा, पढ़ते जाओ क्वेश्चन, और पढ़ते ही लगेगा कि हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes. क्वेश्चन नंबर 53 देखो जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइम नहीं बचा इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो, यस। क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, होमवर्क दे रहे हैं बस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते जाओ बताते जाना, क्योंकि टाइम हो गया ना, तो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, और नेक्स्ट वीक में क्लास है तो पूरा करके आना है, छोड़ना नहीं है। सेम टाइप का Yes, क्वेश्चन है, sir. ये तो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया। अच्छा ये यहाँ पे सीरीज में, यहाँ पे पैरेलल में, अलग अलग है।
ए तो आपको अभी तो ए भी हो जाएगा 55, देखो पढ़ो, इससे ज्यादा कर लिए हम लोग। Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो। हीट ड्रॉन इतना वाट एडिस द रेजिस्टेंस ऑफ द Yes, sir. हीटर। हो जाएगा। सबको लग रहा है? ध्यान से देखना। 40, Yes, sir. 2 3 क्वेश्चन और है, तीनों पढ़ लो। 57 देखो, सर when and on कंडीशन में टाइम क्या है? दे रखा ना हीट ड्रॉन इतना वाट, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए टाइम क्यों चाहिए आपको? तो हीट Current चाहिए। दिया हुआ ही है। हीट एंड ड्रॉन इतना वाट दे रहा ना, मतलब जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में देखो ना आप कितना होगा, पर सेकंड हिसाब से देख लो। 1 सेकंड में अगर यस जितना सर रेजिस्टेंस आएगा उतना ही 10 सेकंड में आएगा, उतना 50 सेकंड में आएगा। अगर टाइम आप कुछ भी ले लोगे तो सेम चीज आएगा, रेजिस्टेंस होने चेंज करेगा टाइम के साथ। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर यस 57 देखो, पढ़ो, ये भी हो जाना चाहिए। Yes, sir. ये तो बड़ा आसान है। 58 तो नंबर ऑफ चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, तो करंट में निकल जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ के नहीं लगा होगा जिसमें 1 मिनट ज्यादा लगेगा। अगेन 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 4 क्यों नहीं होगा, 4 ओम होगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, करंट कितना होगा? 1. बस। तो इस सारे क्वेश्चन क्या करोगे आप, कर लोगे। और भी है क्या नीचे? अब तो टाइम तो हो गया है, देख लेना। इस तरह क्वेश्चन तो हम लोग किए ही हैं। 60 भी सारा हो जाएगा ना, बताओ। कनेक्टेड इन पैरेलल, देखना 1 मिनट ज्यादा किसी टाइम में नहीं लगेगा, 1 मिनट से Yes, sir. यस ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। करंट निकालना है, इस शायद रिपीट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी बहुत किए हैं। हीट निकालना है, 5 सेकंड में कितना हीट जाएगा रेजिस्टेंस में, तो वो भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारा कर लेना, और मुझे नहीं लगता है कि एक क्वेश्चन में 1 या 1.5 मिनट ज्यादा लगेगा। आराम से सारा करके आना नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और उससे पहले मुझे कोई भी डॉट नहीं चाहिए इसमें, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। क्लियर रहेगा ना सारा? Yes, sir. इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेगा आप उसको, जो नहीं करवाए हैं वो करते रहना, और कहीं और एनसीईआरटी भी कर लेना। कहीं भी डॉट होगा तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ भेजना है क्या, ये बताओ पहले। पीडीएफ में तो कुछ खास लिखे नहीं है, नहीं ना? ये तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस, पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। No, sir. सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? किसी कुछ पूछना है? नो No, sir.